बहुत साल पहले की बात है। वादी नीलम नाम की एक खूबसूरत रियासत में शहजादी मदीहा रहती थी। शहजादी मदीहा सिर्फ अपने हुस्न की वजह से मशहूर नहीं थी, बल्कि अपनी अक्लमंदी और रहम दिली में भी उसका कोई सानी नहीं था। जब शहजादी शादी की उम्र को पहुंची तो दूर दूर से रिश्ते आने लगे। उनमें 2 शहजादे सबसे ज्यादा नुमाया थे, जो शहजादी को दिल से पसंद करते थे। एक शहजादा अब्दुर्रहमान था, जो पड़ोसी मुल्क का शहजादा था। वो बहुत ताकतवर, बहादुर और जंगजू था। उसका मानना था कि दुनिया की हर चीज तलवार के जोर पर हासिल की जा सकती है। वो दावा करता था कि शहजादी की हिफाजत के लिए वो पूरी दुनिया फतह कर सकता है। दूसरा शहजादा दानियाल था, जो एक छोटी सी रियासत का शहजादा था। वो बहुत नर्म मिजाज, शायरी पसंद और समझदार इंसान था। उसके पास अब्दुर्रहमान जैसी बड़ी फौज तो नहीं थी, मगर लोगों के दिल जीतने का हुनर जरूर था। बादशाह दोनों शहजादों को देखकर परेशान हो गया कि फैसला कैसे करे। आखिरकार शहजादी मदीहा ने खुद एक तजवीज पेश की। पिताजी, मैं चाहती हूँ कि इन दोनों के लिए एक अनोखा मुकाबला रखा जाए। बादशाह ने दोनों शहजादों को दरबार में बुलाया। मैंने तुम दोनों को यहाँ एक खास वजह से बुलाया है और कहा कि मेरी बेटी उसी से शादी करेगी जो उसके मयार पर पूरा उतरेगा। दोनों को एक ही काम दिया गया। महल के पीछे मौजूद 2 उजाड़ और वीरान पहाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए बादशाह ने कहा, सुनो, तुम दोनों में से हर एक को इन 2 पहाड़ियों में से एक पहाड़ी दी जाएगी। तुम सुनो, मुझे ठीक 1 महीने के अंदर वहाँ दुनिया का सबसे बेहतरीन और नया घर बनाकर चाहिए। शहजादा अब्दुर्रहमान ने फौरन अपने खजाने खोल दिए। उसने हजारों मजदूर बुलाए और पहाड़ी के सारे दरख्त कटवा दिए ताकि जमीन हमवार हो जाए। दूसरे मुल्कों से सफेद संगे मरमर मंगवाया और सोने चांदी के ऊंचे मीनार खड़े कर दिए। कुछ ही दिनों में वहाँ एक शानदार महल बन गया, जो सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमकता था। उस महल में दुनिया की हर आरामदायक चीज मौजूद थी, मगर कुदरत का नामो निशान मिट चुका था। अब्दुर्रहमान को पूरा यकीन था कि इससे बेहतर घर कोई नहीं बना सकता। दूसरी तरफ शहजादा दानियाल अकेला अपनी पहाड़ी पर गया। उसने किसी भी दरख्त को नहीं काटा, बल्कि शाखों को इस तरह मोड़ा कि वो कुदरती छत बन गई। पहाड़ से बहते चश्मे का रास्ता मोड़कर उसने एक खूबसूरत झील बना दी। पत्थरों से महल बनाने के बजाय उसने फूलों की बेलें लगाईं, जो दीवारों का काम देने लगीं। उसने परिंदों के लिए घोंसले बनाए ताकि वहाँ हमेशा चहचहाहट बनी रहे। देखने में वहाँ कोई बड़ा महल नहीं था, बस एक हरा भरा बाग था, जिसके बीच एक छोटा सा सादा लकड़ी का घर था। 1 महीना पूरा हुआ और बादशाह शहजादी के साथ फैसला करने निकले। सबसे पहले वो अब्दुर्रहमान की पहाड़ी पर पहुँचे। महल वाकई बहुत शानदार था। संगे मरमर की दीवारें और सोने के फानूस देखकर बादशाह काफी मुतस्सिर हुआ। अब्दुर्रहमान ने फख्र से कहा कि मैंने आपके लिए ऐसा महल बनाया है जहाँ धूप की गर्मी भी आपको छू नहीं सकती। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, शहजादी को घुटन महसूस हुई। वहाँ हवा का गुजर नहीं था, खिड़कियाँ शीशों से बंद थीं और बाहर दरख्त कट चुके थे, इसलिए परिंदों की कोई आवाज नहीं थी। वहाँ सिर्फ खामोश और ठंडी शानो शौकत थी। फिर वो दानियाल की पहाड़ी पर गए। वहाँ कदम रखते ही ठंडी हवा ने उनका इस्तकबाल किया। चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी और दरख्तों के साए में बैठने की जगहें थीं। दानियाल ने अदब से कहा कि मैंने आपके लिए दीवारें नहीं बनाई जो आपको दुनिया से काट दे, बल्कि ऐसा घर बनाया है जो आपको जिंदगी और कुदरत के करीब रखे। अचानक मौसम बदल गया। तेज तूफान आया और जमीन हिलने लगी। अब्दुर्रहमान का महल, जो सख्त पत्थरों और बनावटी चीजों से बना था, जलजले के झटके बर्दाश्त न कर सका। संगे मरमर में दरारें पड़ गईं और सोने के मीनार गिरने लगे। जो जगह कुछ देर पहले जन्नत लग रही थी, वो अब मलबे का ढेर बन गई। दूसरी तरफ दानियाल का घर तूफान के साथ झूमता रहा, मगर टूटा नहीं। दरख्तों की जड़ों ने मिट्टी को मजबूती से थामे रखा और बारिश का पानी झील में जमा हो गया, जिससे वो और भी खूबसूरत हो गई। तूफान थमने के बाद अब्दुर्रहमान का घमंड मिट्टी में मिल चुका था और दानियाल की सादगी खामोशी से खड़ी थी। शहजादी मदीहा ने दानियाल का हाथ थामते हुए कहा कि जो इंसान कुदरत और जिंदगी की कदर नहीं करता, वो मेरी कदर क्या करेगा।